अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। मैं हूं आपका मेज़बान जाज़िब और आप सबको खुशामदीद है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग रिव्यू कर रहे हैं Hyundai Tucson 2023 का मॉडल है और 2023 की ही रजिस्टर्ड है। ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट है जो कि टॉप ऑफ द लाइन है, वाइट कलर में है। और इस गाड़ी की फर्दर हम डिटेल्स डिस्कस करते हैं, इसका वॉक अराउंड करते हैं और उसके इंटीरियर और फर्दर फीचर्स को भी डिस्कस करते हैं। लेकिन मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन क्लिक करें ताकि आपको टाइम की अपडेट्स मिल सकें। और मुझे अपना प्रीशियस फीडबैक लाजमी दिया कीजिए कमेंट सेक्शन में और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ। सो आइए सबसे पहले एक वॉक अराउंड करते हैं, फिर इसके फर्दर डिटेल्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इस गाड़ी के फ्रंट एंड पे आते हैं तो आप देख सकते हैं कि इस गाड़ी की जो ग्रिल है ये क्रोम फिनिश में है और काफ़ी ह्यूज ग्रिल है। और इस पर Hyundai का आपको एम्बलम मिल जाएगा, ये भी क्रोम फिनिश में है। बाकी इसके इसमें हेडलाइट्स जो हैं ये आपको LED में मिलती हैं और विद प्रोजेक्शन है ये लाइट्स। और इसके साथ इसी के अंदर इंटीग्रेटेड आपको इंडिकेटर्स दिए गए हैं, फॉग लैंप्स मिल जाते हैं उसके साथ, यहाँ पर DRLs भी दिए गए हैं। और बाकी फ्रंट एंड से आप देख सकते हैं इस गाड़ी के लुक्स ओवरऑल काफ़ी एलिगेंट है। और बाकी इसका जो फ्रंट से आप बम्पर के आप देखें तो ये डिफ्यूज़र ये वाला सारे पार्ट जिसका ब्लैक फिनिश में है। बाकी इसका जो हुड वाला एरिया है ये भी काफ़ी वाइड है और बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। ओवरऑल गाड़ी जो है ये काफ़ी आप देख सकते हैं नीट एंड क्लीन गाड़ी है। बाकी आपको फ्रंट एंड से लेके और साइड्स और उसके साथ ही ओवरऑल आपको यहाँ पे रॉकर्स मिल जाएंगे और ये बिल्कुल इसके रेयर एंड तक बम्पर तक ये कंटिन्यू होते हैं। और इसके साथ इसमें जो डोर लैच हैं ये आपको क्रोम फिनिश में मिल जाते हैं विथ स्मार्ट एंट्री है। और टॉप के ऊपर आपको एक शार्प क्रैक लाइन मिल जाती है, जबकि यहाँ नीचे भी बॉटम में भी आपको एक शार्प सी क्रैक लाइन दी गई है। एंड ओवरऑल इसके जो रूफ़ पे आते हैं तो इसमें आपको रूफ़ रेल्स भी मिल जाती हैं और इस गाड़ी के अंदर आपको पैनोरामिक रूफ़ मिलता है। रेयर एंड से भी इस गाड़ी के लुक्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है, एलिगेंट है। और इसके जो ब्रेक लैंप्स हैं ये आपको सिंपल LED में मिलते हैं और इसी के अंदर इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स प्लस रिवर्स लैंप्स दिए गए हैं। और इसके साथ Hyundai का क्रोम फिनिश में एम्बलम है और Tucson का यहाँ पे आपको लोगो मिल जाता है। और बाकी इसका जो ओवरऑल ये आप देख लें रेड एंड स्लो। फिर इसके अंदर बॉडी एम्बेडेड आपको एक स्पॉइलर मिल जाता है, फिर शार्क फिन एंटीना दिया गया है। और इसी तरह मैं आपको इस गाड़ी की राइट से भी लुक्स दिखा रहा हूँ। बिल्कुल नीट एंड क्लीन गाड़ी है और वाइट कलर है। और इस गाड़ी के अंदर आपको 18 इंचेस के अंदर लॉय व्हील्स मिलते हैं। ये भी Hyundai के ओरिजिनल अपने लॉय व्हील्स इंस्टॉल्ड हैं जो कि इसमें कंपनी से फिटेड आते हैं। बाकी इसमें आप टायर्स की कंडीशन भी देख सकते हैं और साइड व्यू मिरर्स के अंदर आपको इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स दिए गए हैं, बॉडी कलर में है और ये रिट्रैक्टेबल और फुली ऑटो आपको मिल जाते हैं। सो ये ओवरऑल इस गाड़ी की आप लुक्स देख सकते हैं। ये इस गाड़ी की है और इसके अंदर सिंपल आपको लॉक अनलॉक का बटन है, उसके साथ बूट ओपनर भी मिल जाता है। सो आप इजीली इसके बूट को भी ओपन कर सकते हैं। बाकी इस गाड़ी में बूट स्पेस आपको ह्यूज मिल जाता है। इसमें आप एट अ टाइम मेरे ख्याल से 3 से 4 फुल साइज़ के जो सूट केस हैं वो आराम से रख सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक बूट सेपरेटर मिल जाता है जिसको आप ऐसे फोल्ड भी कर सकते हैं। फिर इसके बूट मैट के नीचे आपको इसका स्पेयर व्हील मिल जाता है। और मज़े की बात यह है कि इसका जो स्पेयर व्हील है ये भी जो इसके अंदर लॉय व्हील्स इंस्टॉल्ड है वही आपको मिलता है। और यहाँ पे इसके बाकी की टूल्स वगैरह दी गई हैं। और इस गाड़ी की जो कंडीशन है वो आप रेड एंड से भी देख सकते हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन गाड़ी है। बाकी इसके बूट स्पेस को आप मज़ीद इन्हेंस भी कर सकते हैं, इसमें आपको 60-40 का स्प्लिट भी मिल जाता है। और बाकी इसके टेल गेट को क्लोज़ करने के लिए आपको यहाँ पर भी एक शॉर्ट की दी गई है। सो ये इसका टेल गेट जो है क्लोज़ हो रहा है और इसके रेड एंड के ऊपर भी आपको कैमरा मिल जाता है। और अब मैं आपको इस गाड़ी का इंटीरियर दिखाता हूँ और इसके फर्दर फीचर्स को डिस्कस करते हैं। सो इंटीरियर में सबसे पहले आप देखें तो इसका जो इंटीरियर है आपको डुअल टोन कलर कम्बिनेशन में मिलता है। और इसमें ये आपको एक बेज कलर या आप इसको एक लाइट सा एक ब्राउन सा शेड कह सकते हैं, वैसे बेज कलर में ही है। और ये इसको काफ़ी एक एलिगेंट लुक दे रहा है। बाकी जो इसका डैशबोर्ड है ये ओवरऑल ये सारा ब्लैक है और ये सॉफ्ट टच फिनिश के अंदर है। और यहाँ पे जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये आपको फ्लोटिंग स्टाइल में मिल जाता है। इसके बॉर्डर्स के ऊपर आपको सिल्वर पेंटेड फ्रिल्स दी गई हैं और इसके जो
कॉर्नर्स के ऊपर एयर वेंट्स हैं, काफ़ी ह्यूज हैं। और इसके साथ इसके जो सेंटर में भी जो एयर वेंट्स हैं, ओवरऑल इसके जो एयर वेंट्स हैं काफ़ी ह्यूज साइज़ के हैं। और बेसिकली ये गाड़ी जो है क्रॉसओवर एसयूवी सेगमेंट में आती है, और उस हिसाब से इसकी अगर इंटीरियर देखें तो काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस भी है। फिर इस गाड़ी की जो सीट्स हैं ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। ये गाड़ी आपको लेदर ट्रिम में मिलती है, और इसीलिए इसकी जो सीट्स हैं ये भी इसकी लेदर फिनिश के अंदर हैं। और इसके साथ यहाँ अगर आप इसके एयर कंडीशन में आते हैं, आपको सिंगल जोन मिलता है, डिजिटल है, और एक बेसिक आपको एक डिजिटल जैसे एक होता है एयर कंडीशन उस तरह से है, एनालॉग है। उसके साथ यहाँ पे इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन है, इसमें एक ब्लू कलर की आपको एम्बियन लाइट नज़र आ रही है, और ये भी इसको थोड़ी सी एक स्पोर्टी फील दे रही है। राइट साइड पे आते हैं तो नॉर्मली हमें जो गाड़ी होती है उसके अंदर डैशबोर्ड अगर ब्लैक है तो जो भी कलर हो, हमें जो उसके बटन्स होते हैं वो ब्लैक ही होते हैं, लेकिन इसमें जो बेज कलर है उसको इसके बटन्स में भी कंटिन्यू किया गया है। यहाँ पे इसके बूट ओपनर है, ये ऑल व्हील ड्राइव है, तो यहाँ से आप इसके जो डिफरेंशियल सिस्टम है उसकी सिलेक्शन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, हेडलाइट्स के लेवल एडजस्टमेंट के बटन दिए गए हैं, और यहाँ पे इसका खैर फ्यूज़ बॉक्स है। बाकी इसमें जो स्टीयरिंग व्हील है इसको आप ये आपको कंप्लीट टेलीस्कोपिक नहीं मिलता, इसे आप जस्ट अप एंड डाउन टिल कर सकते हैं। और इसके साथ स्टीयरिंग व्हील जो है आपको इसका 3 स्पोक में मिलता है, अंडे का एम्बलम है। राइट साइड के ऊपर आपको उसके क्रूज़ कंट्रोल मिल जाते हैं, इसमें रैपिड क्रूज़ कंट्रोल आता है, और लेफ़्ट साइड के ऊपर आपको उसके इंस्ट्रूमेंट इंफोटेनमेंट सिस्टम और इसका जो MID है, और ये एक आपको तकरीबन ऑलमोस्ट 4.4 इंचज़ के अंदर एक MID डिस्प्ले दिया गया है, जिसके अंदर आप इस गाड़ी के टोटल किलोमीटर्स भी देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे मेंशन है। 24,304 किलोमीटर तक की गाड़ी टोटल चल चुकी है। और इसके साथ यहाँ सेंटर कंसोल पे आते हैं तो यहाँ पे आपको एक 12 वोल्ट आपको एक सिग्नल लाइटर मिल जाता है, ऑक्स का इनपुट दिया गया है, USB का दिया गया है, और उसके साथ ये एक सिग्नल लाइटर आपको यहाँ पे दिया गया है। और इसके साथ यहाँ पे आपको एक स्पेस मिल जाती है, और ये आई थिंक किसी चीज़ का इंडिकेशन लाइट है खाली है। यहाँ पे आप फ़ोन जो है रख सकते हैं, और इसके अंदर ठीक है, इसके अंदर मेरे ख्याल से आपको वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पर उसका इंडिकेटर जो है वो दिया गया है। सो यहाँ पे इस गाड़ी के अंदर आपको वायरलेस चार्जिंग भी दी गई है। इसके साथ यहाँ पे आपको थोड़ी स्पेस मिल जाती है, कप होल्डर्स मिल जाते हैं, और इसका यहाँ पे आपको गियर नॉब मिल जाती है। इस गाड़ी के अंदर आपको ट्रिप्टोनिक ट्रांसमिशन मिलती है, PRND, और इसके अलावा इसका आपको मैनुअली भी आप इसके गियर्स को शिफ्ट कर सकते हैं। बाकी डोर्स हैं तो ये आपको अपर पार्ट जो है सारे सॉफ्ट टच फिनिश में हैं, और बाकी लोअर पार्ट जो है ये थोड़ा हार्ड प्लास्टिक है, लेकिन प्रीमियम है, अच्छी क्वालिटी है, सॉलिड है। ये वाला पार्ट जो है ये आपको पियानो ब्लैक फिनिश में मिल जाता है। रेयर व्यू मिरर जो है इस गाड़ी का ये आपको ऑटो डिम मिलता है, जो कि अच्छी बात है। और यहाँ पर इसके हेडलैम्प्स हैं, और बाकी इसका जो रूफ़ है ये उसके कंट्रोल्स दिए गए हैं। इसमें आपको यहाँ पे लाइट भी दी गई है, सो जिसको आप मैनुअली ऑन कर सकते हैं। सो ये एक अच्छी चीज़ है कि आपको वैनिटी मिरर के साथ लाइट की ऑप्शन भी मिल जाती है। यहाँ पर आपको सन ग्लास होल्डर मिल जाता है, जस्ट लाइक आपको जैसे वो शान X7 में मिलता है। और बाकी मैं आपको इस गाड़ी का स्टार्टअप भी दिखाता हूँ, उसके साथ फिर मैं आपको इसका रूफ भी ओपन करके दिखाता हूँ। और इसमें जो ब्रेक है आपको फुली इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिल जाती है, ऑटो होल्ड का बटन है, और यहाँ से आपको ड्राइव मोड मिल जाते हैं। और इसके अलावा इसमें हिल डाउन असिस्ट भी दिया गया है। आर्म रेस्ट जो इसका काफ़ी ह्यूज साइज़ का है, और इसके अंदर आपको जो कंसोल है इसमें स्टोरेज आपको अच्छी खासी ह्यूज मिल जाती है। यहाँ पे एक अलग से आपको ट्रे भी दी गई है, एक इसको बूट स्पेस को इसकी स्टोरेज को सेपरेट करने के लिए। और इसकी जो फ्रंट सीट्स हैं ये दोनों फुली इलेक्ट्रिक हैं, 6 वे एडजस्टेबल हैं। और अब मैं आपको इसके रेयर एंड से इसकी सीटिंग कैपेसिटी वगैरह दिखाता हूँ। यहाँ बल्कि इसकी जो सीट्स हैं मैं थोड़ी सी पहले इसको आपको एडजस्ट करके दिखाता हूँ। तो ये आपको फुली इलेक्ट्रिक मिलती हैं। अब इसके रेयर एंड पे आते हैं। सो रेयर एंड से भी इस गाड़ी की जो सीटिंग कैपेसिटी है वो बहुत काफ़ी स्पेशियस है। और अब मैं इसके यहाँ रेयर एंड पे बैठा हूँ तो भी आप देख सकते हैं कि इसकी जो सीट है फुल पीछे है, और मेरी नीज़ में अच्छी स्पेस है। और अच्छा, यहाँ पे रेयर एंड के ऊपर भी इस आपको एयर वेंट्स मिल जाते हैं फॉर एयर पैसेंजर। यहाँ पे एक चार्जिंग डॉक दी गई है, और रेयर एंड से भी सेम फ्रंट डोर्स की तरह वही जो पैटर्न है कलर का वो यूज़ हुआ हुआ है। और सिस ग्रिप्स जो हैं आपको फॉर ऑल 3 पैसेंजर्स मिल जाती हैं, ड्राइवर साइड में नहीं आती।
और इसके साथ इसके यहाँ पे आपको रेयर पैसेंजर्स के लिए भी रीडिंग लैंप्स दिए गए हैं, और आपको रेयर सीट्स के ऊपर 3 हेड रेस्ट मिल जाते हैं जो कि एडजस्टेबल हैं। सो यहाँ पे 3 लोग बड़े कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। हम पता इसमें मिलता है एक, बहुत ज़्यादा भी नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है, बट स्टिल यहाँ पे 3 लोग ईजिली बैठ सकते हैं। सो ये ओवरऑल इस गाड़ी का आप देख सकते हैं फ्रंट से डैशबोर्ड की लुक्स। ये इस गाड़ी की है, और अभी मैं आपको इस गाड़ी का स्टार्टअप दिखाता हूँ। यहाँ पे इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन है, ये इस गाड़ी का स्टार्टअप है, और अभी आप देख सकते हैं इसका जो MID के अंदर खैर आपको इस गाड़ी की तमाम जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी। अभी यहाँ पे आपको एक एवरेज शो हो रही है, इसकी 7.9 किलोमीटर पर लीटर में है, और उसके साथ जो इसका स्पीडोमीटर है, फ्यूल गेज है, और इसका जो RPM मीटर है आपको एनालॉग में मिलता है। अगर मैं इसका ओवरऑल देखूँ डैशबोर्ड सारा, तो आपको एक बेसिक जो एक लुक्स होती हैं, लेकिन बेसिक के साथ आप इसको थोड़ा सा एडवांस टच भी कह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल ये इसकी लुक्स काफ़ी एलिगेंट है। बाकी इसमें जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये एंड्रॉयड है, तकरीबन 10 इंचज़ के अंदर है। और हाँ, इसके मैं आपको जो है रूफ़ दिखाता हूँ, ये देखें, ये इसमें आपको पैनोरामिक रूफ़ मिलता है। और अब हम इसको क्लोज करते हैं। बिल्कुल स्मूथली ओपन हुआ और स्मूथली क्लोज हो रहा है। सो ये थी जी ओवरऑल इस गाड़ी का इंटीरियर, और जो भी इसकी आपको मैंने फीचर्स वगैरह बताए हैं। और ड्राइव मोड जो है इसके अंदर आपको मैं बता दूं, इको है, उसके अलावा स्पोर्ट है और कंफर्ट मोड है। इसमें आपको 3 मोड दिए गए, इको, स्पोर्ट और कंफर्ट। और बाकी ओवरऑल इस गाड़ी की इंटीरियर और उसका जो एयर कंडीशन है ये भी आपको बिल्कुल चिल मिलता है। सो ये था ओवरऑल जो मैंने आपको रिव्यू दी है। Hyundai Tucson 2023 मॉडल है, और 2023 की रजिस्टर्ड है, पंजाब रजिस्टर्ड गाड़ी है, वाइट कलर है, और बिल्कुल नीट एंड क्लीन गाड़ी है। और इस गाड़ी की जो आस्किंग प्राइस है वो 73 लाख है। सो अगर आप इस गाड़ी में इंटरेस्टेड हैं, इसे परचेज़ करना चाहते हैं, तो आप सिग्मा मोटर्स को किसी भी वक्त विज़िट कर सकते हैं। सिग्मा मोटर लाहौर, इसकी जो लोकेशन आप इजीली गूगल कर सकते हैं, UCP के बिल्कुल अपोजिट सामने इसकी लोकेशन है। और बाकी गाड़ी ओवरऑल मैंने आपको दिखाई है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। सो बाकी इसके बारे में आप फर्दर इंफॉर्मेशन, फर्दर डिटेल्स हासिल करना चाह रहे हो तो आप मुझसे किसी भी वक्त कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।